हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सेजुन और सोंडिहुन सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी पीछे से सोंडिहुन पूछता है कि हे, क्या तुम आज स्कूल खत्म होने के बाद सीधे जिम जा रहे हो? सेजुन कहता है कि हाँ, क्यों? तो सोंडिहुन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि तो फिर तभी सेजुन कहता है कि चलो चलते हैं साथ में। आखिरकार हमें इसे एक साथ क्लीन करने की जरूरत है और हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो सोंडिहुन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। तो सेजुन अपनी क्लासरूम की तरफ जाते हुए कहता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें पहले क्या करना चाहिए। तो सोंडिहुन कहता है कि ओके, फिर बाद में मिलते हैं। और उनके पीछे पीछे जुनस्यूक और जीसुक आ रहा होता है। जीसुक उन दोनों को एक साथ देख के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम एक साथ कहाँ जा रहे हो? क्या जिम? तो जुनस्यूक उसे इतनी गुस्से में देखकर परेशान होते हुए सेजुन के बारे में कहता है कि शायद वो सेकेंड ईयर की रिप्रेजेंटेटिव बनने की ट्राई कर रहा है। अगर वो तुम्हारे सीट चुरा ले तो क्या होगा? उसकी बकवास सुन के जीसू गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम बेवकूफ, अपने आसपास मजाक करना बंद करो। पिछली बार मैं गार्ड पकड़ा गया था, अगर हम दोबारा फाइट करते हैं तो मैं जरूर जीतूंगा। तो जुनसू घबराते हुए कहता है कि हाँ, ये पॉसिबल है। फिर हमें स्कूल की पीछे वाली साइड के सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सोंडियुन पैसा कलेक्शन के रिकॉर्ड को चेक कर रहा होता है और वो जीसू को पूछता है कि हे, क्या ये सेकंड ईयर कलेक्शन की रिकॉर्ड है और क्या ये सच है कि रिसेंट कलेक्शन की कोई रिकॉर्ड नहीं है? तो जीसू कहता है कि हाँ सनबेनिम, आई एम सॉरी, वो कमीना लिम सेजुन इंटरफेयरिंग करता रहता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं रिसेंटली हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं जल्द ही उसे फिर से हरा दूंगा। तो उसका बात सुन के सोंडियुन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम उसे पीटोगे? वैसे भी क्या तुम जानते हो कि सेकंड ईयर की पैसे किसने कलेक्ट किया है? तो जीसू कहता है कि हाँ, क्या मुझे उन्हें इकट्ठा करना चाहिए? तो सोंडियुन कहता है कि नहीं, उन्हें एक एक करके कॉल करो, मुझे कुछ करना है और मुझे ब्रेक के दौरान बताओ कि वो कौन है। जीसू कहता है कि हाँ, और वो अपने मन में सोचता है कि ओ, अब वो सेकंड ईयर से खुद ही डील करेगा उस डेविल से। फिर वो लोग सेकंड ईयर की क्लास के बाहर पहुंच जाते हैं और जुनस्यूक एक लड़के का नाम कहता है और कहता है कि इस क्लास के लिए ये लड़का है, यानी इस क्लास में से इस लड़के के पास से पैसा लिया जाता था। और साथ में ये भी कहता है कि ये सेजुन का क्लास है, इसलिए मुझे इस लड़के के पर ट्रस्ट है कि वो इन दिनों इसे इकट्ठा करेगा। फिर वो लोग क्लासरूम में एंटर हो जाता है और सोंडिहुन एक लड़के के पास आके पूछता है कि यून हेनसु? तो वो लड़का घबराते हुए कहता है कि हेलो। तो सोंडियुन पूछता है कि क्या तुम ही यून हेनसु हो? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं ही यून हेनसु हो। और वह घबराते हुए अपने मन में कहता है कि क्या वो अब सेकंड ईयर का सारा पैसा अकेले ही कलेक्ट करने जा रहा है? सेजुन का शुक्रिया, मुझे पैसे का लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा है तो। तभी वो देखता है कि सोंडियुन उसके सामने झुक रहा है। ये देख के जीस्यूक और वो लड़का और क्लासरूम के बाकी सारे लड़के हैरान हो जाता है और सोंडियुन उसके सामने घुटने के बल बैठ जाता है। और यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पिछले एपिसोड में जब हेयुन ने सोंडियुन को कहा था, अगर तुम जिस स्ट्रगल से गुजर रही हो अपने फैमिली के लिए, अगर मैं उसे तुम्हें छुटकारा दे दूं तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हेयुन कहता है कि मैं तुम्हें एक टिप दूंगा। और वो सोंडियुन को पूछता है कि तुम माफी मांगने को क्या समझते हो? तो सोंडियुन कहता है कि क्या ये रिसीव करने वाले पर्सन के लिए नहीं है? तो हेयुन कहता है कि हाँ, ये सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंफर्ट के लिए माफी मांगते हैं। दूसरे पर्सन माफी लेना नहीं चाहता, ये माफ की जाने के लिए भी वैसे ही है। इसलिए माफी मांगने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, तुम्हें बस ईमानदारी से माफी मांगनी होगी, भले ही तुम्हें इसमें लंबा टाइम लगे। जिन लोगों को तुमने नुकसान पहुंचाया है उन्हें फील करवाओ कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है कि हम जिनसे माफी मांग रहे हैं उन्हें ऐसा लगे कि हम दिल से माफी मांग रहे हैं और उन्हें हमारी माफी से कंफर्ट फील हो। अगर वो हमें माफ नहीं करना चाहे तो भी हमें हार नहीं मानना है, जितने टाइम लगे। और आखिर में हेयुन कहता है कि ये होता है माफी मांगना। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि सोंडियुन उस लड़के के सामने घुटनों के बल बैठा होता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं उस टाइम के लिए माफी मांगना चाहता हूँ जब तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई हो। और उसे ऐसा देखकर जीसू गुस्से में सोचता है कि आखिर वो क्या कर रहा है और वो चिल्ला के कहता है कि सनबेनिम, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर इस लूजर बास्टर के सामने घुटने के बल क्यों हो? तो सोंडियुन गुस्से में उसकी तरफ देख के कहता है कि चुप रहो, जब तक तुम भी इसे नहीं करना चाहते, और तुम्हें भी माफी मांगना चाहिए। ये सुन के जीसू काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है कि क्या बकवास है, तुम अचानक से अच्छा क्यों हो रहे हो? मैं बहुत ही एम्बेरस्ड हूँ, तुम क्या कर रही हो? ये सुन के सोंडियुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उठते हुए कहता है कि हे, अगर तुम नहीं चाहते तो बाहर चले जाओ, लेकिन अब से हमारे स्कूल में कोई भी पैसा कलेक्ट नहीं होगा, ना ही वायलेंस होगा, और ऑफकोर्स हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये सुन के जीसू परेशान होते कहता है कि नहीं, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने डिसाइड खुद से ही क्यों ले लिया? तो सोंडियुन कहता है कि क्यों, खुद से डिसाइड क्यों नहीं कर सकता? और वो उसके करीब आते हुए कहता है कि अगर नहीं ले सकता तो फिर चलो एक मैच हो जाए। ये सुन के जीस्यूक उससे दूर होकर घबराते हुए कहता है कि
नहीं, ऐसा नहीं है, ये बहुत अचानक हुआ और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। और वो क्लासरूम से गुस्से में बाहर जाते हुए कहता है कि आखिर उस कमीने के साथ क्या प्रॉब्लम है। क्लासरूम के बाहर सेजुन को खड़ा देखता है तो उसे देखकर वो कहता है कि तुम कमीने, तुमने ये क्या किया? क्या तुम दोनों ने कुछ ड्रग्स या कुछ और लिया है? तो सेजुन कहता है कि तुम जो चाहे सोचो, मुझे लगता है कि मैं अब थोड़ा स्मार्ट हो गया हूँ तुमसे उल्टा। यानी वो इनडायरेक्टली जीसीयू को बेवकूफ कह रहा है और वो हंसने लगता है। तो जीसीयू ये सुन के कहता है कि कुत्ते, मैं जल्दी सबसे पहले तुम्हें मार डालूंगा। तो सेजुन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि सच में? मैं रेडी हूँ, मुझसे अभी फाइट करना चाहते हो? तो जीसीयू डर के मारे पीछे हटते हुए कहता है कि आज नहीं कमीने, और वो वहां से भागते हुए कहता है कि बस तुम रुको, मैं तुम्हें रिग्रेट करवाऊंगा। और उसे भागते हुए देखकर सेजुन सोचता है कि इसे अभी रोकने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है। फिर से हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का सॉन्डियन का कहता है कि तुम पहले बैठ जाओ, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सॉन्डियन कहता है कि नहीं, मैं अपने घुटनों के बल ही खड़ा रहूंगा। लेकिन वो लड़का अभी भी घबरा रहा होता है और वो कहता है कि ये ठीक है, लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए। तो सॉन्डियन कहता है कि सच में? मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा सकता। और वो सीट पे बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि उन सभी चीजों के लिए सॉरी जो मैंने तुम्हारी सिचुएशन को जाने बिना की। मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि तुम मुझे या कुछ भी माफ कर दो। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि तुम खुद को या किसी और प्रॉब्लम के लिए ब्लेम मत करो। इसके लिए मैं और ली जीस्यूक और वो सभी लोग हैं जिन्होंने तुम्हें परेशान किया। और उसकी बातों को सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और सॉन्डियन आगे कहता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है कि ऐसा हुआ, और मुझे आशा है कि तुम मेरे तरह ट्रेस की वजह से तो हेट नहीं करोगे। मुझे इसका हमेशा रिग्रेट रहेगा। आई एम रियली सॉरी। और इसके अलावा मैं जितना जल्दी हो सके सारा पैसा वापस कर दूंगा। और वो रेकर्ड के खाते को उसे देते हुए कहता है कि क्या तुम ये चेक कर सकते हो कि क्या ये वही पैसा है जो तुमसे लिया गया था? तो वो लड़का उस खाते को देखकर कहता है कि हाँ। और वो सॉन्डियन को कहता है कि बट सनबेनिम, अब मुझे पिटा नहीं जाएगा है ना, और मेरा पैसा भी नहीं लिया जाएगा, और मैं पीसफुली स्कूल आ सकूंगा। और उसकी बात सुन के सॉन्डियन हैरान होते हुए सोचता है कि मैंने इतने टाइम तक क्या किया, और उसे इन सब के लिए रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने इन सब के साथ, और मैं पीसफुली स्कूल आ सकूंगा। और उसकी बात सुन के सॉन्डियन हैरान होते हुए सोचता है कि मैंने इतने टाइम तक क्या किया, और उसे इन सब के लिए रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने इन सब के साथ बुरा किया। तो सॉन्डियन कहता है कि हाँ, तुम अब पीसफुली आ सकते हो। और सेजुन भी क्लासरूम के बाहर होकर ये सब कुछ सुन रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में सेजुन एक बस स्टॉप पर खड़ा होता है और तभी पीछे से हाजिन आके जोर से उसकी गले को पकड़ लेता है। तो सेजुन जल्दी से टैप करता है और हाजिन कहता है कि मैं ठंड से मर रहा हूँ पिग, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और तुमने मेरा मैसेज चेक क्यों नहीं किया जो मैंने सेंड किया था? क्या तुम मरना चाहते हो? और वो उसका गला छोड़ देता है और कहता है कि जब से तुम्हारा वेट लॉस्ट हुआ है तुम तब से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो। तो सेजुन हंसते हुए कहता है कि क्योंकि अब मेरे पास फैट नाम की कोई आर्मर नहीं है। और सॉरी, क्या तुमने कोई मैसेज किया था? और वो उसे कहता है कि लेकिन आज तुम। तो हाजिन कहते हैं कि आज क्या? और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि प्रीटी राइट, आज स्पेशल डे है, इसलिए मैंने आज स्पेशल एफर्ट लगाया है। तो सेजुन कहता है कि क्या तुमने बूढ़े लोगों का कपड़े पहना है? ये सुन के हाजिन गुस्से में चिल्ला के कहता है कि इसे स्टाइल कहते हैं, तुम क्लूलेस जार्क। तो सेजुन हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, इस हॉट पैक को लो, ये तुम्हें गर्म करेगा। तो हाजिन कहती है कि मुझे इसे लेना होगा, तो तुम क्या खाना चाहोगे? तो सेजुन उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम खाना चाहते हो? तो हाजिन कहती है कि मुझे किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चलो तुम जो चाहो खा लो। ये सुन के सेजुन हंसते हुए कहते हैं कि सच में? सच कहो तो मैंने सच में खाने के लिए चीजों की एक लिस्ट बनाई है। तो हाजिन कहती है कि सच में? तो भी चलो इसे देखे। तो सेजुन उसे कहता है कि गेस करो कि लिस्ट के पहले नंबर पर क्या है। तो हाजिन थोड़ी सोचते हुए कहते हैं कि पास्ता। तो सेजुन खुश होकर आगे बढ़ते हुए कहता है कि तो फिर चलो पहले इसे ही खाते हैं। ये सुन के हाजिन गुस्से में सोचती है कि ये क्या हुआ, ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दिया गया। और फिर रास्ते पे जाते हुए हाजिन उससे पूछते हैं कि सेजुन क्या तुम जानते हो? तो सेजुन कहते हैं कि क्या? तो हाजिन कहते हैं कि तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहता है क्योंकि तुम कभी कभार फाइट करके आते हो और तुम बहुत ज्यादा घायल भी हो जाते हो। क्या स्कूल में कुछ चल रहा है? तो उसकी बात सुन के सेजुन सोचता है कि सॉन्डियन के साथ उस इंसिडेंट के बाद बहुत सी चीज हुए, लेकिन हाजिन को पता नहीं चलना चाहिए। और हाजिन कहती है कि क्या इसकी वजह यह है कि, और तभी सेजुन उसकी बात करते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये जियोजुत्सु की प्रैक्टिस से बस एक स्क्रैच है, और बेकार चीजों के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो। तो हाजिन उसके पेट पे पंच मारते हुए कहता है कि ये एक रिलीफ है, बस नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहो। बस वही हार्ट होते हैं जो इनफ स्ट्रांग होते हैं। तो सेजुन सोचता है कि हम ऑलमोस्ट एंड तक है, लेकिन अगर उसे पता चला तो वो ऑब्वियस मुझे तोड़ देगी। लेकिन आज मैं सारी बुरी बातें भुलाकर इसे ऐसे ही बिताना चाहता हूँ। और देखते हैं कि हाजिन भी काफी ज्यादा खुश होती है।
और तभी आसमान से स्नोफॉल होती है। ये देखे हाजिन कहती है कि ये स्नोइंग है। तो सेजुन अपना कोट उतार के उसे पहनाकर कहती है कि क्योंकि आज क्रिसमस है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।